आज हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। तो चलिए देख लेते हैं। और रीजनिंग की हमारी सारी क्लासेस हो ही चुकी हैं, ये टॉपिक बचता है वेन डायग्राम का। तो इसमें क्या होता है, वेन डायग्राम के कुछ टाइप दिए गए हैं यहाँ पर। आपको पहले तो ये देखना है, इसमें वेन डायग्राम में 4 तरह के केसेस होते हैं। एक तो ऑल वाला होता है, एक सम वाला होता है, एक सम नोट वाला होता है और एक नो वाला केस होता है। ऑल में क्या होता है, इस तरह से ऑल की कुछ ये डायग्राम बनता है कि ऑल एस आर पी, ठीक है, ऑल एस आर पी, सारे के सारे एस किसके अंदर है, वो पी के अंदर है। नो वाले केस की बात करें तो नो एस आर पी, कोई भी एस जो है वो पी नहीं है। अगर सम की बात करें तो सम पी आर एस, इस तरह से बन जाएगा। ये वाला जैसे कि सम पी आर सम एस आर सम एस आर पी, तो ये वाला कॉमन है, एस का और पी का ये जो पार्ट है ये कॉमन है। अगर सम नोट की बात करें तो एस का क्या कहते हैं, एस का जो है ये एस का कुछ पार्ट जो है वो क्या नहीं है, पी नहीं है, एस का कुछ पार्ट पी नहीं है। इस तरह से बनते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इन सब बेसिस से। देखिए जैसे कि ये दिया गया है डायग्राम, आपने बहुत बार देखा होगा। तो इसमें क्या दिया जाता है, जैसे कि ये आपका बड़े वाला गोला क्या है, बड़े वाला गोला ग्रीन है, नहीं बड़े वाला गोला कलर है। और अगर अंदर वाले की बात करें तो कलर के अंदर आपका ग्रीन भी आ जाएगा और उस ग्रीन के अंदर लाइट ग्रीन आ जाएगा, आएगा कि नहीं। इस तरह से यहाँ से आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर इसकी बात करी जाए तो इसमें क्या होगा, एक मुख्य श्रेणी, एक तो ये मेन वाला बड़ा गोला होगा और इसके तहत जो है 2 छोटे छोटे गोले इसके अंदर आएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों के अंदर जो कुछ समानताएं होती है। सम वाला केस यहाँ पे बन रहा है अंदर। जैसे कि तरल पदार्थ, मतलब कि एक बड़ा वाला तरल पदार्थ है, उसके अंदर हमारा पेट्रोल और डीजल, इसमें पेट्रोल और डीजल में कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, दोनों के दोनों इसमें शामिल होंगे। अगर बात करी जाए इस वाले केसेस की, इसमें क्या होगा इसमें आपका होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, एक तो आपका बड़े वाला गोला होगा, उसके अंदर कुछ छोटा गोला है और उनकी जो है बाहर वाले गोले से कुछ सिमिलैरिटी है। अगर इस वाले केस की बात करी जाए तो 2 जो है, 2 सम वाला केस बन रहा है और साथ में एक नो वाला केस बन रहा है। 2 में कुछ सिमिलैरिटी है और तीसरा कुछ अलग ही उठा के इन्होंने दे दिया। अब अगर इसकी बात करें हम, अब इसकी बात करें तो इसमें क्या है, इसमें तो 3 जो गोले हैं इनमें कोई भी समानता नहीं है ना, तीनों अलग दे रखे हैं। जैसे कि एक पेड़ है, एक गुस्सा है, एक कॉफ़ी है, दोनों तीनों ही अलग है, कुछ भी सिमिलैरिटी इनके अंदर नहीं है। अगर बात कर ली जाए इनकी तो इस वाले केस में क्या होता है, तीनों जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। चलिए अगर इस तरह से अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वह लड़के जो पुरुष है की संख्या 7 है। द नंबर ऑफ बॉयज़ हु आर मेल्स इज 7। देखते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है ये। वह लड़के, लड़के यहाँ पर है, वह लड़के जो पुरुष है, वह लड़के जो पुरुष, पुरुष ये वाला है। तो पुरुष आपका क्या है, आपका स्क्वायर है, आयत में आपके पुरुष हैं। तो वह लड़के जो पुरुष है उसकी संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है जी, हमें दिख रहा है, ये वाले 7 यहाँ पर है, दिख रहा है हमें। उसके बाद अगर बात करी जाए कि टोटल नंबर ऑफ क्लासेज इज 7। अब क्लास ये है, कक्षा ये है, तो इनकी टोटल संख्या कितनी है, 96 है। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन कह रखा है कि ओनली 2, केवल 2 सही है, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, ओनली 1 सही है। अब डी कह रहा है कि 1, 2 और दोनों ही सही है। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर जो है दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी। क्यों हो जाएंगे, देखो क्यों हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम जो कक्षा में जितने गोले हैं उनको अगर टोटल करें तो देखते हैं कि 96 आएगा। तो करके देख लेते हैं। आपका जो ये 45 है, प्लस 21 है और प्लस 23 है और प्लस 7 है, तो इन दोनों को इन सबको मिलाएंगे तो आपका 96 आ जाएगा। तो ये तो बात सही कह रही है ना। यहाँ पे लिखा है कि कक्षाओं की कुल संख्या 96 है, हाँ जी बिल्कुल 96 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कितने लड़के लड़कियाँ नहीं हैं, कितने लड़के लड़कियाँ नहीं हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लड़के हैं, इसमें आयत में लड़के हैं
और अगर इसकी बात करें इस दूसरे वाले में लड़कियां हैं, तो कहते हैं कितने लड़के हैं जो लड़कियां नहीं, मतलब लड़कियों के अंदर नहीं है। अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है सबको दिख रहा है कि जो 64 है, ये 64 क्या है, ये 64 सिर्फ लड़के हैं, ये लड़कियों के अंदर नहीं घुसे हुए, और तो सारे जो 71 है वो किस में है, लड़कियों के अंदर है। ठीक है, तो चलिए ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब मेन आपका डायग्राम, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या कहते हैं, निम्न में से कौन सी आकृति पिता पुरुष चाचा के संबंध को व्यक्त करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग फादर मैन एंड अंकल। हाँ जी, बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा। KVS में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इस तरह से मैंने आपको बताया था डायग्राम में, ये आपका होता है ओल वाला केस, ये आपका ओल के अंदर सम वाला केस नहीं, ये वाला होता है सम वाला केस। ठीक है, तो चलिए बताइए यहाँ पे क्या, ये वाला जो केस है ना वो नोट वाला है, मतलब कि ये तो ठीक है मिल रहे हैं आपस में, ठीक है, सम है, लेकिन ये ओल वाला केस है, और ये जो बाहर वाला जो गोला दिख रहा है इसमें नोट वाला केस है, मतलब कि ये इनमें और इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, दोनों अलग है। अगर इसकी बात करें तो ये जो मेन जो गोला है इसके अंदर जो दोनों हैं उनमें सिमिलैरिटी है। ठीक है, ये इसके अंदर ही आएंगे दोनों। मतलब कि देखो दोबारा बताती हूँ, जो ये बड़ा वाला जो गोला है इसके अंदर जो दो है ना वो अलग है, मतलब कि बात तो एक है लेकिन वो जो दोनों है वो अलग अलग हैं। अगर इनकी बात करें तो इन दोनों में सिमिलैरिटी है। इस तरह से हैं आपके क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो चलिए बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पिता पुरुष चाचा के संबंध को व्यक्त करते हैं। यहाँ पर जो आपका सी करेक्ट हो जाने वाला है, क्यों करेक्ट होने वाला है, क्योंकि आपका पिता है, मतलब कि देखो यहाँ पे पुरुष, यहाँ पे सारे के सारे पुरुष हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे पुरुष हैं, और पुरुष के अंदर ही क्या है आपके पिता, और यहाँ पे चाचा, दोनों में क्या है एक मतलब कि मिले हुए आपस में। ठीक है, रिलेशन है, इनका कुछ पार्ट जो है वो सेम है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहते हैं कि वह मतलब कि वेन डायग्राम आपको पहचानना है जो तीन समूह जैसे कि महिला, पत्नी और बहनों के संबंध को सही रूप से निरूपित करता है। अब बताइए पिछले जैसा ही बिल्कुल सेम यहाँ पे क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, चलिए बना के देखते हैं। महिला, पत्नी और बहन। अब आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जो आपकी महिलाएं हैं, ठीक है, मेन है महिलाएं, और महिलाएं के अंदर ही क्या होगी, पत्नियां, और उसके अंदर ही बहनें होंगी। गलत कह रही हूँ, नहीं ना, है ना। तो ये वाला आपका केस यहाँ पे बन जाएगा। अगर आगे बात करें तो एशियन खेलों के लिए कुल 26 राष्ट्रीय खिलाड़ियों का चयन हुआ। उनमें से 6 खिलाड़ियों ने रिले दौड़ में भाग लिया, जिसमें 4 खिलाड़ी वह भी थी जिन्होंने 100 मीटर की दौड़ में भी भाग लिया था। 100 मीटर की दौड़ में हमारे देश का प्रतिनिधित्व केवल 4 खिलाड़ियों ने ही किया था। निम्न में से कौन सी आकृति उपरोक्त कथनों को दर्शाती है। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट तो कितनी बड़ी दे रखी है, लेकिन ये वाले आपके वेन डायग्राम है, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देख के हम पजल हो जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो चलिए बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम बना के देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 26 राष्ट्रीय खिलाड़ी, 26 मतलब कि टोटल है 26, ठीक है। उसमें कह रहे कि 6 खिलाड़ियों ने रिले दौड़ में, इन 26 में से ही 6 ने भाग लिया है। इन 26 में से ही किसने, 6 ने भाग लिया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें जिसमें 4 खिलाड़ियाँ वह भी थी जिन्होंने 100 मीटर की दौड़ में भाग लिया। अब इन 6 में से मतलब कि देखो इनमें से 6 खिलाड़ियों ने रिले में भाग लिया, जिसमें से 4 खिलाड़ी, इसमें से भी 6 में से भी 4 खिलाड़ी वह भी थे जिन्होंने 100 मीटर की दौड़ में भी भाग लिया था। अब ये वाला केस बन जाएगा, है ना। तो ये वाला कहाँ पर है, ये वाला सी ऑप्शन में दिखाया गया, तो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ईजी है ना, बहुत ईजी है। चलिए अगला देखते हैं। अब कहते हैं कि दिए गए वेन डायग्राम का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए। उन खिलाड़ियों व्यक्तियों की संख्या पहचानिए जो अंग्रेजी नहीं जानते और न ही सिपाही। ना तो सिपाही है ना ही अंग्रेजी जानते हैं। बताइए यहाँ पे कौन सा केस बनेगा। हमें यहाँ पे क्या देखना है, देखो यहाँ पे हमें ये देखना है कि ना तो कहाँ गया, उन खिलाड़ी ना तो अंग्रेजी जानते, ना तो वो अंग्रेजी जानने वाले होने चाहिए, और ना ही वो सिपाही पुलिसमैन होने चाहिए, ठीक है। इनको हटा दो। अब मेरे को क्या दिख रहा है, सिर्फ स्पोर्ट पर्सन दिख रहे हैं। स्पोर्ट पर्सन में भी एक जो 3 है वो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा 3, जो कि स्पोर्ट पर्सन में, या ये ना तो आपका इंग्लिश नोइंग पर्सन और ना ही पुलिसमैन है। बहुत ईजी है, बस आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है।
आगे कहते हैं कुछ अध्यापक गायक हैं, कुछ गायक नर्तक हैं। क्या कहते हैं जी? कुछ अध्यापक गायक है, कुछ गायक नर्तक है, परंतु कोई भी नर्तक अध्यापक नहीं है। निम्न में से कौन सी आकृति उपरोक्त कथनों के लिए संबंध को दर्शाती है? चलिए बना के देखते हैं फटाफट से। कुछ अध्यापक गायक हैं, तो सम वाला केस बन रहा है। कुछ वाला, कुछ अध्यापक क्या है? गायक है। कुछ अध्यापक गायक है। कुछ गायक, गायक का कुछ पार्ट क्या है? नर्तक है। गायक का कुछ पार्ट नर्तक है, परंतु कोई भी नर्तक ही, देखो यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे गायक है। अब गायक, कुछ गायक जो है क्या है? नर्तक है। अब परंतु कोई भी नर्तक अध्यापक नहीं। अब अध्यापक और नर्तक का तो कोई रिलेशन वैसे भी नहीं बनने वाला है ना, क्योंकि देखो अध्यापक का, टीचर का कुछ पार्ट गायक है, नर्तक के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। निम्न में से कौन सी आकृति उपरोक्त कथनों के लिए संबंध को दर्शाती है? तो यहाँ पर ये वाला केस देखो कहाँ पे बना हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन ए में मेरे को दिख गया, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वह वेन आरेख को चुनिए जो आपके चिकित्सक हैं, आपके जो डॉक्टर हैं, टीचर हैं और महिलाओं के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपको पकड़ना है जो कॉमन चीज़ है ना, वो पकड़नी है। यहाँ पे महिलाएं मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे यूनिवर्सल की बात कर रही हैं, ठीक है। चलो बना के देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो आपकी जो महिलाएं हैं वो ये महिलाएं हैं, और महिलाएं जो है ना, महिलाएं वो आपकी चिकित्सक भी हो सकती हैं, है ना, मतलब कि डॉक्टर भी हो सकती हैं, और महिलाएं जो हैं वो क्या है? अध्यापक भी हो सकती हैं, है ना, अध्यापक भी हो सकती हैं महिलाएं। और महिलाएं जो हैं, ये वाला केस यहाँ पे बन जाएगा। तो देखो यहाँ ये ऑप्शन नंबर डी में मेरे को दिख रहा है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि आपको दिख रहा है जो महिलाएं हैं, महिलाएं ही तो, कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, कुछ महिलाएं जो हैं वो टीचर भी हो सकती हैं, है ना। अगर अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नीचे दिए गए वेन रेखा चित्र में उस वर्ण को खोजिए जो हर एक आकृति में है। आपको वो वाला अल्फ़ाबेट ढूंढना है जो कि हर एक आकृति में आपको दिखेगा। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाने वाला है, ढूंढने की कोशिश करें। तो चलिए मेरे को दिख रहा है यहाँ पे जो ये डी है, ये तीनों आकृति में आ रहा है। जो डी वाला अल्फ़ाबेट है सिर्फ एक यही है जो कि आ रहा है तीनों में। ये जो डी है देखो इसमें भी आ रहा है ना, ये इसमें भी आ रहा है और इस गोले में भी आ रहा है ना। सिर्फ एक डी है जो कि सब में आ रहा है, तो डी यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है। तो चलिए यही थे आज के कुछ क्वेश्चन। मेरे को उम्मीद है ये सब आपको समझ में आए होंगे। वेन डायग्राम से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और जो आपके टाइप होंगे उनको हम जब प्रैक्टिस सेट करेंगे, मॉक टेस्ट अगले वीक से स्टार्ट होने वाला है, उसके दौरान हम सारे के सारे जो टाइप हैं, जितने भी आपकी रीजनिंग है, उनके एक एक दो दो क्वेश्चन जो है वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे आराम से।